नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का यूट्यूब चैनल कुचामन ऑनलाइन क्लासेज पर। पशु परिचर भर्ती 2024 जिसका एग्जाम दिसंबर 2024 में होगा, उसी की तैयारी में हम लगे हुए हैं। भाग बे के रूप में 45 क्वेश्चन आएंगे और हमारा जो मिशन है कि 45 में से 45 क्वेश्चन है वो हमें सही अटेंड करने हैं। इसलिए टॉपिक अनुसार क्वेश्चन आंसर यहां पर हम देख रहे हैं दोस्तों। आज जो हमने टॉपिक लिया वो लिया भैंस की नस्लें, और भैंस की नस्लों से रिलेटेड 75 क्वेश्चन है वो इस क्लास के अंदर, इस वीडियो के अंदर आपको देखने को मिलेंगे। ये मान के चलिए कि ये क्वेश्चन अगर आपने देख लिए तो और कहीं जाने की जरूरत नहीं है और कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है, सब कुछ यहां से क्लियर हो जाएगा। रट लो, इनसे बाहर नहीं आएगा। समझ गए प्यारे मित्रों? तो यहां पर सबसे बड़ी जानकारी क्वेश्चन नंबर 1 में दूंगा। सबसे पहला आपका काम है वो है वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करने का। तो एक बार जो साथी साथ जुड़े हैं ये काम जरूर कर दे। पहला क्वेश्चन, मुर्रा भैंस का मूल स्थान कौन सा राज्य है? पंजाब, महाराष्ट्र, गुजरात या राजस्थान? कमेंट करके बता दो। बात कर रहा हूं मैं पशु परिचर भर्ती 2024 की। तैयारी करनी है, आपने कहीं से भी कोर्स परचेज किया है या ऑफलाइन कोचिंग कर रहे हैं, उनसे बात नहीं कर रहा हूं। नीचे एक लाइन चल रही है, डिस्क्रिप्शन में जाना है, कुचामन ऑनलाइन क्लासेज ऐप को आज ही डाउनलोड करना है और वहां से कोर्स है ना वो परचेज करना है। क्यों करना है? क्योंककि एक बुक लेकर आते हो ना आप मार्केट से, वो आजकल 400-500 रुपए की आती है, और जो हमारा कोर्स है उसकी प्राइस है मात्र 299 रुपए, जिसके अंदर भाग ए भाग बे कंप्लीट करवाया जाएगा। मॉडल पेपर आपको उपलब्ध करवाए जाएंगे। एक बेहतरीन मौका है जिसमें आप सफलता के शिखर को छू सकते हैं दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, मुर्रा भैंस का मूल स्थान आपको मैंने यहां पे पूछा है, तो सही रहेगा ऑप्शन ए यहां पे पंजाब दोस्तों। आगे चलिए नेक्स्ट। इनमें से कौन सी भैंस की नस्ल नहीं है वो बताना है। सूरती, नागपुरी, मेहसाणा, रेड डेन, ये गाय की नस्ल है, तो डी ऑप्शन सही रहेगा। भैंस की नीली रावी नस्ल का उद्गम स्थल बताना है। नीली रावी का, नीली रावी पाकिस्तान, पंजाब, बाड़मेर या गुजरात? नीली रावी का उद्गम स्थल बता दो। देखते हैं किन किन साथियों का सही होता है। हर एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और आराम से देखते हुए आगे बढ़ना है। तो सही यहां पे जो रहेगा वो रहेगा ऑप्शन सी पंजाब। सी ऊपर है यहां पे, पंजाब। नेक्स्ट, केंद्रीय भैंस अनुसंधान संस्थान कहां स्थित है? केंद्रीय भैंस अनुसंधान संस्थान है, ये कहां पर स्थित है? तो सही रहेगा ऑप्शन बी। कहां पर? हिसार में। करनाल मत कर देना दोस्तों, हिसार के अंदर है। नेक्स्ट, सुरती भैंस का गर्भकाल होता है, सुरती भैंस का गर्भकाल पूछा है, कितने दिन का? 305 दिन का। सुरती भैंस का गर्भकाल कितने का होता है? 305 दिन का। तांबा जैसा रंग भैंस की किस नस्ल में होता है? तांबा जैसा रंग किसका होता है? बदावरी का। तो डी ऑप्शन आपका सही रहेगा। निम्न में से पंचकल्याणी किस नस्ल की भैंस को कहते हैं? पंचकल्याणी किसको कहा जाता है? नीली रावी को कहा जाता है। किसको? नीली रावी को दोस्तों। भैंस में यौवनारंभ की अवधि कितनी होती है? भैंस में यौवनारंभ की अवधि कितनी होती है? यौवन प्रारंभ होने की अवधि ऑप्शन 4 है। कमेंट करके बताओ। और जो प्यारे साथी हमारे साथ जुड़े हैं उनसे निवेदन है कि वीडियो को लाइक तो करना ही है, लेकिन कम से कम 10 मित्रों तक शेयर भी करना है। आपकी पूर्ण तैयारी करवाएंगे, लेकिन यह काम आपको करना है। ऑप्शन डी 30 माह। ऑप्शन डी 30 माह। नागपुरी व नीली रावी किस पशु की नस्लें हैं? एक तो नागपुरी है, दूसरी नीली रावी है, ये किस पशु की नस्लें हैं? तो सही रहेगा ऑप्शन सी। किसकी है? भैंस की नस्लें हैं दोस्तों। भैंस में श्वसन गति प्रति मिनट बताइए प्यारे मित्रों। श्वसन गति पूछिए प्रति मिनट भैंस में कितनी होती है? तो सही रहेगा डी ऑप्शन 15 से 20 प्रति मिनट दोस्तों। दुधारू भैंस को 100 किलोग्राम शरीर भार पर कुल कितने शुष्क पदार्थ की आवश्यकता होती है? कुल कितने शुष्क पदार्थ की आवश्यकता होती है, यह आपसे यहां पर पूछा गया है। कितनी होती है? 100 किलोग्राम भार पे
तो प्यारे मित्रों ये क्वेश्चन है ना, सी ऑप्शन 2.5 किलोग्राम। ओरिजिनल में होता है 2.5 से 2.8 किलोग्राम, याद रखना, समझ गए। नेक्स्ट, 20वीं पशुगणना 2019 के अनुसार भारत में भैंसों की कुल संख्या कितनी है? भारत में पूछी है, राजस्थान में नहीं पूछी है यहां पे, तो सही रहेगा डी ऑप्शन 109.85 मिलियन। क्वेश्चन नंबर 13, निम्न में से भैंस की नस्ल नहीं है? काठियावाड़ी, सूरती, जाफराबादी, मुर्रा। भैंस की नस्ल काठियावाड़ी नहीं है। अब बताओ काठियावाड़ी किसकी नस्ल है? कमेंट करो जल्दी से, काठियावाड़ी किसकी नस्ल है ये? क्वेश्चन नंबर 14 है, भैंस की वह नस्ल जो द्विसंकर संकरण से विकसित हुई? मुर्रा, मेहसाणा, सुरती या जाफराबादी, कौन सी है? मेहसाणा, द्विसंकरण से दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 15 है, सर्वाधिक दूध उत्पादन वाली भैंस की प्रमुख नस्ल है? सर्वाधिक दूध देने वाली इनमें से भैंस की नस्ल मुर्रा, जाफराबादी, मेहसाणा और नीली रावी में से कौन सी है? मुर्रा है। कौन सी है प्यारे मित्रों? मुर्रा है आपकी। भैंस प्रजाति का उद्भव स्थान, भैंस प्रजाति का उद्भव स्थान कहां पर? तो सी ऑप्शन भारत। कौन सी जगह है? भारत दोस्तों। भैंस में मधचक्र की अवधि होती है? भैंस में मधचक्र की अवधि होती है कितने दिन? 21 दिन। ऑप्शन ए यहां पे सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 18 है, संसार में भैंसों की कुल संख्या का कितने प्रतिशत भारत में पाया जाता है? संसार में जो भैंसे हैं उनका कितना प्रतिशत भारत में है? तो ऑप्शन ए सही रहेगा, 57%। कितना? 57%। मुखम काल, साइलेंट हीट, किस पशु में पाया जाता है? मुखम काल, दिखाई नहीं देने वाला काल, मधकाल, किस पशु में? तो सही रहेगा डी ऑप्शन। किस में पाया जाता है? भैंस में पाया जाता है। भैंस की सबसे बड़ी एवं बारी नस्ल, सबसे बड़ी भी है सबसे बारी भी है, कौन सी होती है भैंस की नस्ल? तो ऑप्शन बी सही रहेगा, जाफराबादी। कौन सी होती है? जाफराबादी होती है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, मेहसाणा नस्ल किसके संकरण से विकसित की गई है? अच्छा क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। मेहसाणा जो नस्ल है ना, ये किसके संकरण से है? मुर्रा व सूरती के संकरण से, मुर्रा व सूरती के संकरण से। सी ऑप्शन सही रहेगा। दलदली भैंस में गुणसूत्रों की संख्या 48 है, तो जलीय भैंस के 2n होंगे, गुणसूत्र कितने होंगे? दलदली भैंस में तो 48 होते हैं और जलीय भैंस में 50 होते हैं। कितने होते हैं? 50। डी ऑप्शन आपका सही रहेगा। अगला क्वेश्चन, विश्व में भैंसों की सर्वाधिक संख्या किस देश में सर्वाधिक है? विश्व में भैंसों की संख्या किस देश में सर्वाधिक है? तो सबको पता है किसमें है? भारत के अंदर। ऑप्शन सी आपका सही रहेगा। भैंस की जाफराबादी नस्ल विशुद्ध रूप से कहां पाई जाती है? भैंस की जाफराबादी नस्ल विशुद्ध रूप से कहां पाई जाती है? जाफराबादी गुजरात में, गिर जंगल में तो देखिए ये रहा, काठियावाड़ और गिर जंगल में, काठियावाड़ और गिर जंगल में। सी ऑप्शन सही रहेगा। भैंस की वह नस्ल जिसके दूध में सर्वाधिक वसा होती है, सर्वाधिक वसा किसके दूध में होती है? बदावरी के दूध में, लगभग 12 से 14%। ऑप्शन डी सही रहेगा। मुर्रा ग्रुप की भैंस की नस्ल है इनमें से, मुर्रा ग्रुप की भैंस की नस्ल मेहसाणा, सूरती, भदावरी, नीली रावी। मुर्रा ग्रुप में इनमें से आएगी आपकी नीली रावी। डी ऑप्शन है जो सही रहेगा। समझ गए। अगला क्वेश्चन, भैंस की किस नस्ल में ड्रॉपिंग हॉर्न या जेसेप सिंग पाए जाते हैं? जेसेप सिंग या ड्रॉपिंग हॉर्न जैसे सिंग किसमें पाए जाते हैं? तो ऑप्शन ए सही रहेगा। किसमें? जाफराबादी के अंदर। भैंसों में सबसे लंबा दुग्ध काल किसका होता है? भैंसों में सबसे लंबा दुग्ध काल होता है किसका? तो सी ऑप्शन सही रहेगा, मेहसाणा का। किसका होता है? मेहसाणा का दोस्तों। भैंस की किस नस्ल के पूंछ का अंतिम छोर तथा टांगों का निचला भाग सफेद रंग का होता है? भैंस की किस नस्ल के पूंछ का अंतिम छोर तथा टांगों का निचला भाग सफेद होता है? किसमें होता है? तो सही रहेगा ऑप्शन सी, नीली रावी में। किसमें होता है? नीली रावी में। भैंस के मांस को क्या कहते हैं? जो भैंस का मांस होता है उसे क्या कहते हैं? केरा बीफ। क्या कहते हैं? केरा बीफ कहते हैं दोस्तों। असत्य कथन आपके सामने है,
और कमेंट करके उत्तर आपको पहला। जलीय भैंस में गुणसूत्रों की संख्या 48 होती है, क्या होती है? ये 48 दलदलीय भैंस में होते हैं। जलीय भैंस में गुणसूत्रों की संख्या 50 होती है। कितनी होती है? 50। तो पहला ही असत्य कथन है। दराती आकार के सींग सुरती में होते हैं। दराती आकार के सींग सुरती में होते हैं। भदावरी नस्ल का उत्पत्ति स्थान आगरा जिला यूपी है। मुर्रा नस्ल के दूध में 7% वसा पाई जाती है। तीनों सही है, ऑप्शन ए सही रहेगा। 14% मिल्क फेट। तांबे जैसा त्वचा का रंग किसकी विशेषता है? तांबे जैसा त्वचा का रंग पहले भी आ चुका है, किसका है? भदावरी। भदावरी के नस्ल का दूध होता है, उसके अंदर वसा की जब भी बात करें तो 12 से 14% और ओरिजिनल में कितनी मानी जाती है? 14%। नेक्स्ट, भैंस व गाय में सबसे लंबा दुग्ध काल क्रमशः किस में होता है? भैंस में किस में होता है, गाय में किस में होता है, यह आपसे यहां पर पूछा गया है दोस्तों। तो सबसे पहले भैंस में सबसे लंबा दुग्ध काल होता है मेहसाणा का, गाय में होता है जर्सी का। भैंस में मेहसाणा, गाय में जर्सी। तो ऑप्शन ए यहां पर 33 नंबर में आपका क्या रहने वाला है? सही रहने वाला है। अच्छा क्वेश्चन है प्यारे मित्रों, ये 33 नंबर क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, शरीर का काला सुहा रंग, जलेबी नुमा सिंह। तो सीधा सा आ गया ना, जलेबी नुमा सिंह किसके होते हैं? जलेबी नुमा सिंह किसके होते हैं? मुर्रा के। ऑप्शन ए आपका सही रहेगा। नेक्स्ट है, भैंस एवं गाय की सबसे बारी नस्ल क्रमशः है। भैंस और गाय की सबसे बारी नस्ल कौन सी होती है? तो भैंस की जाफराबादी होती है और गाय की कांकरेज होती है। भैंस की जाफराबादी, गाय की कांकरेज। ऑप्शन बी यहां पे सही रहेगा। नेक्स्ट, भैंस की कौन सी नस्ल गुजरात ग्रुप में नहीं आती? भैंस की कौन सी नस्ल है जो गुजरात ग्रुप में नहीं आती है? एक बार प्यारे साथियों कमेंट करके बता दो मेरे को। तो आपके सामने जो ऑप्शन है ना, उसके अनुसार आपको यहां पर उत्तर देना है। सुरती, जाफराबादी, भदावरी और मेहसाणा। तो सही रहेगा ऑप्शन सी, भदावरी दोस्तों। नेक्स्ट, दिल्ली बपेलो के नाम से प्रसिद्ध भैंस की नस्ल बताइए। नीली रावी, मुर्रा, मेहसाणा या सुरती? क्वेश्चन क्या कह रहा है? दिल्ली बपेलो के नाम से प्रसिद्ध भैंस की नस्ल कौन सी है? अच्छा क्वेश्चन है ये। तो कौन सी है? मुर्रा है दोस्तों, बी ऑप्शन। ब्यूटी, ब्लैक ब्यूटी के नाम से भी जाना जाता है। नदीय भैंस एवं दलदलीय भैंस में मुख्य अंतर किसका होता है? नदीय भैंस और दलदलीय भैंस में जो मुख्य अंतर है वो गुणसूत्रों की संख्या का होता है। 48-50 होते हैं ना दोनों के अंदर। तो सी ऑप्शन सही रहेगा। नेक्स्ट, वेल आइज किस नस्ल की विशेषता? वाल आइज किस नस्ल की विशेषता है? तो सही रहेगा ऑप्शन बी, नीली रावी की दोस्तों। भैंस के दो ब्यातों का अंतराल, भैंस के दो ब्यातों का अंतराल लगभग 16 से 20 महीने। कितना होता है? 16 से 20 महीने का होता है। भैंसों के दूध में पानी प्रतिशत, भैंसों के दूध में पानी कितना होता है? तो यह रहा 83.040%। 83.40%। जाफराबादी नस्ल का मूल स्थान पूछा है। जाफराबादी नस्ल का मूल स्थान है गुजरात के गिर जंगल और काठियावाड़ क्षेत्र दोस्तों। राजस्थान का भैंसों की संख्या की दृष्टि से कौन सा स्थान है? राजस्थान का भैंसों की संख्या की दृष्टि से कौन सा स्थान है? तो भैंसों की संख्या की दृष्टि से द्वितीय स्थान है। कौन सा है? द्वितीय स्थान। भारत में सर्वाधिक भैंसों वाला राज्य, भारत में सर्वाधिक भैंसें किसमें है? यूपी में। दूसरा स्थान तो राजस्थान का है। नेक्स्ट, मेहसाणा नस्ल का मूल स्थान, मेहसाणा नस्ल का मूल स्थान है मेहसाणा गुजरात। मेहसाणा जगह है गुजरात में, वो ही है दोस्तों। बी ऑप्शन सही रहेगा। राजस्थान में दूध उत्पादन के लिए प्रमुख भैंस नस्ल है, राजस्थान में दूध उत्पादन के लिए प्रमुख भैंस नस्ल है मुर्रा। ऑप्शन ए आपका यहां पे सही रहेगा। नेक्स्ट है, भैंस के दूध में औसत कितने प्रतिशत वसा पाई जाती है? भैंस के दूध में औसत वसा कितनी पाई जाती है? तो ये रहा बी ऑप्शन 7.38%। सीधा ऑप्शन ये मिल जाता 3, 4, 6, 7। तो क्या करते? 7 वाले को सही करते। नेक्स्ट, भदावरी नस्ल का उद्गम स्थल, भदावरी नस्ल का उद्गम स्थल है आगरा यूपी। कौन सी जगह है? आगरा यूपी दोस्तों।
राजस्थान में भैंसों की संख्या की दृष्टि से प्रथम एवं द्वितीय जिला युगम। प्यारे मित्रों, अभी तक नई पशुधन गणना आएगी तब तक 50 जिलों की जगह 33 जिले ही यहां पर हमें याद करने होंगे। और राजस्थान में भैंसों की संख्या की दृष्टि से प्रथम और द्वितीय स्थान जब भी पूछा जाए तो प्रथम आएगा आपका जयपुर और द्वितीय आएगा आपका अलवर। तो ऑप्शन बी यहां पे सही रहेगा। नेक्स्ट, राजस्थान में न्यूनतम भैंसों वाला जिला जहां पर सबसे कम भैंसें पाई जाती है वो है जैसलमेर। डी ऑप्शन सही रहेगा। भैंसों की यौवनावस्था प्रारंभ होने की आयु पहले भी बता दी मैंने, फिर क्वेश्चन आया है। भैंसों की यौवनावस्था प्रारंभ होने की आयु पूछिए तो वो होती है 30 माह, लगभग 2.5 साल की उम्र में। समझ गए? अगला क्वेश्चन, भैंस ब्याने के कितने दिनों बाद पुनः मद में आती है? एक बार ब्याने के बाद कितने दिनों के बाद पुनः मद में आ जाती है दोस्तों? तो 10 से 26 सप्ताह के मध्य, 10 से 26 सप्ताह के मध्य। भैंस को ब्याने के कितने समय पश्चात पुनः प्रजनित करानी चाहिए? बताइए दोस्तों। अच्छा क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो 2 से 3 माह बाद, 2 से 3 माह बाद भैंस के कृत्रिम गर्भाधान में वीर्य डाला जाता है। कहां पर, कहां पर डाला जाता है? सर्विक्स के मध्य में, सर्विक्स के मध्य में दोस्तों। अगला क्वेश्चन, भैंसें अधिकांशतः किस समय गर्मी के लक्षण प्रकट करती है? भैंसें अधिकांशतः किस समय गर्मी के लक्षण प्रकट करती है? दिन में, दोपहर में, सुबह में या रात में? रात में दोस्तों। तो डी ऑप्शन यहां पे सही रहेगा। अगला क्वेश्चन, भारत के कुल दुग्ध उत्पादन में किस पशु का सर्वाधिक योगदान किसका है? 2021-22 के अनुसार पूछा है, तो किसका है? दुग्ध उत्पादन में किस पशु का सर्वाधिक योगदान है? अच्छा क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सही रहेगा ऑप्शन ए, गाय का। किसका है? गाय का। नेक्स्ट, मुर्रा नस्ल का उद्गम स्थल सबको पता भी है, कहां पर है? पश्चिमी यूपी, दिल्ली, हरियाणा, पंजाब। तो ऑप्शन ए आपका सही रहेगा। नेक्स्ट, भारत में अधिक दुग्ध उत्पादन के लिए सर्वोत्तम नस्ल, भारत में अधिक दूध उत्पादन के लिए सर्वोत्तम नस्ल मुर्रा, नीली रावी, भदावरी कौन सी है? मुर्रा दोस्तों। ऑप्शन ए सही रहेगा। अगला क्वेश्चन, सुरती नस्ल का उद्गम स्थल बता दो। सुरती नस्ल का उद्गम स्थल पूछा है तो कौन सी जगह है? सुरती तो गुजरात की है। देखिए, काठियावाड़ तो नहीं है, जयपुर नहीं है, फरीदाबाद नहीं है, खेरा जिला, आनंद बड़ौदा, गुजरात। डी ऑप्शन सही रहेगा। अगला क्वेश्चन, मुड़े हुए सींग किस नस्ल की पहचान है? मुड़े हुए सींग है खुंडी की नस्ल, खुंडी नस्ल है ना, उसकी विशेषता। मुर्रा नस्ल का अन्य नाम, मुर्रा नस्ल का अन्य नाम खुंडी, ब्लैक ब्यूटी, समझ गए? दिल्ली बफेलो, इसी को कहते हैं मुर्रा कोई। बी ऑप्शन सही रहेगा। भैंस की कौन सी नस्ल उत्तर प्रदेश संवर्ग की है? भैंस की कौन सी नस्ल है दिल्ली संवर्ग से संबंधित है? यह भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए रहेगा। 62 नंबर क्वेश्चन है, तो सही रहेगा आपका उत्तर प्रदेश संवर्ग में आती है भदावरी। ऑप्शन ए सही रहेगा। भैंस प्रजनन के अंदर कहां स्थित है? भैंस प्रजनन के अंदर जयपुर, धौलपुर, टोंक, वल्लभनगर, उदयपुर कहां है? भैंस प्रजनन के अंदर कहां पर है? वल्लभनगर, उदयपुर में, वल्लभनगर, उदयपुर में। भैंस का वैज्ञानिक नाम पूछा है दोस्तों, और अच्छा क्वेश्चन भी है, बता दो दोस्तों। देखते हैं किन किन साथियों का पढ़ा होगा। क्या होता है? बुबेलिस, बुबेलिस, बी ऑप्शन, बुबेलिस, बुबेलिस। नेक्स्ट, भारतीय भैंस में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? भारतीय भैंसों में गुणसूत्रों की संख्या होती है 50। कितनी होती है? 50 दोस्तों। भैंसों की संख्या की दृष्टि से भारत का विश्व में स्थान, भैंसों की जनसंख्या 57% भैंसें भारत में पाई जाती है, मतलब कौन सा स्थान है भारत का? प्रथम स्थान है। ऑप्शन ए सही रहेगा। नेक्स्ट है, भैंस की सर्वश्रेष्ठ नस्ल मुर्रा का अनुसंधान एवं प्रजनन के अंदर किस स्थान पर स्थापित किया गया है? मुर्रा की बात कर रहे हैं, और मुर्रा का है वो है कुम्हेर भरतपुर में। कहां पर है? कुम्हेर भरतपुर के अंदर। नेक्स्ट, भारत में भैंसों की कितनी मान्यता प्राप्त नस्लें हैं? भारत में मान्यता प्राप्त नस्लों की बात करें
कि बेसु की कितनी है, तो उनकी संख्या है 20। ऑप्शन 20 सही रहेगा। नेक्स्ट, पशुओं में किस वर्ष तक सभी प्रकार के दांत निकल जाते हैं? तो पशुओं की बात हो रही है कि किस वर्ष तक सभी प्रकार के दांत है वो निकल आते हैं, तो ऑप्शन ए सही रहेगा, 4 वर्ष की आयु के अंदर। नेक्स्ट है, आपरा होने पर प्रयोग करते हैं, आपरा होने पर किसका? कैन्युला तो पढ़ा ही होगा, कैन्युला या ट्रोकार, ट्रोकार, ट्रोकार। ऑप्शन ए ट्रोकार व कैन्युला का दोस्तों। नेक्स्ट है, निम्न में से बेस की नस्ल जाफराबादी, सूरती, महसाणा, तीनों ही बेस की नस्लें हैं, तो डी ऑप्शन उपयुक्त सभी आपका सही रहेगा। अगला क्वेश्चन, भैंस की औसत आयु कितनी होती है? भैंस की औसत आयु होती है 20 से 25 वर्ष, लगभग उम्र मानी जाती है 22 वर्ष भैंस की। समझ गए? नेक्स्ट, भैंसों में कैनाइन दांतों की संख्या, भैंसों में कैनाइन दांत होते ही नहीं है, गाय भैंस में नहीं होते हैं ये, तो ए ऑप्शन सही रहेगा। नेक्स्ट, पशुशाला की सफाई के लिए प्रयुक्त करते हैं डेटोल, डीटीटी, बीएचसी या फिनाइल? किसका? फिनाइल का। ऑप्शन डी सही रहेगा। नेक्स्ट, भैंस को कितने दिन सूखा रखना चाहिए? कमेंट करो और फिर बता देता हूं, जो कोर्स की हम बात कर रहे हैं वो कोर्स का नाम ही मैंने ये दे दिया, कोर्स एक बुक की रेट में, एक बुक की रेट में। तो प्यारे मित्रों, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, और इस की जो आपको पीडीएफ चाहिए वो टेलीग्राम पे जाना होगा, टेलीग्राम पे इन 75 क्वेश्चन की पीडीएफ आपको मिल जाएगी। समझ गए? तो उसके लिए आपको टेलीग्राम ऐप दोनों की लिंक दे रखी है, इंस्टाग्राम की लिंक दे रखी है डिस्क्रिप्शन में, तीनों की, तीनों पर जुड़ जाइए, सब जानकारी सब चीज आप तक पहुंचती रहेगी दोस्तों। लेकिन सभी साथियों से अनुरोध है, जहां जो साथी इस वीडियो में यहां तक आया ना, तो एक बुक की रेट में जो कोर्स मिल रहा है उसमें जुड़कर वीडियो देखिए, नोट्स पढ़िए या क्लास लीजिए, जो करना करिए, मॉडल पेपर दीजिए, सब कुछ मिलेगा। तो यहां पे 75 नंबर क्वेश्चन के अंदर आपका सही रहेगा ऑप्शन डी, 60 से 90 दिन दोस्तों। तो ये क्वेश्चन थे जो आपके सामने मैंने एक एक क्वेश्चन को उठाकर रखा। अब कमेंट करके बता दो कैसे आपको ये क्वेश्चन लगे। अगर अच्छे लगे हैं तो वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करते हुए कोर्स पर जरूर जाइए दोस्तों। सभी साथियों को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।